अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तजियों की तरफ कि मैक्सवेल ने आज बाजी पलट दी, अफगानिस्तान के जबड़ों से फतह छीन ली। मैक्सवेल के एक टांग पर पाकिस्तान की उम्मीदों का बोझ उठा लिया और वही हुआ कि ग्राउंड मैक्सवेल से गूंज उठा। आज मैक्सवेल ने वो कर दिखाया जो कोई भी खिलाड़ी न कर सका। हदफ के ताक़ुब में पहली डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। 91 पे 7 और वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ एक अपसेट शिकस्त सामने नज़र आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी शिकस्त है कि वो उनके जहन में सालों साल उनका नक्श नहीं हट सकता। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैक्सवेल ग्राउंड में आए और उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ छक्के चौकों की बरसात कर दी और ऐसी बरसात की कि वर्ल्ड कप की डबल सेंचुरी बना डाली और अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी और सेमीफाइनल में अपना टिकट कंफर्म कर लिया। अब पॉइंट्स टेबल पर साउथ अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद है और इन दोनों का सेमीफाइनल कंफर्म हो गया है। दोनों टीमें एक दूसरे के सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत पहले नंबर पर मौजूद है, लेकिन अभी तक चौथी टीम का नहीं पता लग रहा कि पॉइंट्स टेबल पर चौथी टीम कौन सी होगी। इस पे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान अभी तक अगर मगर की कहानी बाकी है। लेकिन मैक्सवेल ने आज जो कर दिखाया, हदफ के ताक़ुब में डबल सेंचुरी वाले पहले बल्लेबाज बन गए और पहले नॉन ओपनर बल्लेबाज बन गए जिन्होंने ये डबल सेंचुरी की है। इससे पहले 11 डबल सेंचुरियाँ बनी थी जो ओपनर्स के हिस्से में आई थी। मैक्सवेल दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं जो नॉन ओपनर है और छठे नंबर पर बैटिंग करने आए और डबल सेंचुरी उन्होंने बना दी। उन्होंने 201 रन्स बनाए 128 गेंदों पर, जिनमें 10 छक्के और 21 चौके शामिल हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी बनाने वाले मैक्सवेल दुनिया के तीसरे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड के माइकल गुप्टल ने सेंचुरी बनाई थी, डबल सेंचुरी स्कोर की थी। वो 237 नॉट आउट उन्होंने रन्स बनाए थे। क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 के वर्ल्ड कप में 215 रन्स बनाए थे और आज मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी यानी 201 रन्स अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए हैं। इसके अलावा हदफ के ताक़ुब में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले आज मैक्सवेल बन गए हैं। मैक्सवेल ने हदफ के ताक़ुब में 201 रन्स बनाए हैं और दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड फ़खर जमान के पास था। उन्होंने हदफ के ताक़ुब में 193 स्कोर बनाए थे और अब वो दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं और मैक्सवेल ने उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। शेन वॉटसन तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2011 के वर्ल्ड कप में 185 रन्स बनाए थे। MS धोनी ने 183 रन्स बनाए थे। श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने 182 रन्स बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ और वो 5वें नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा आज एक और अनहोनी नहीं हुई कि मैक्सवेल आज सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी रन्स की तादाद 397 हो गई है। डी कॉक पहले नंबर पर मौजूद है, वो 550 रन्स बनाए हैं, जबकि विराट कोहली से 7 रन्स की दूरी पे हैं, वो 553 रन्स बनाकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। 8वें नंबर पर जो बल्लेबाजी की 8वें नंबर पर आज 202 रन्स की रिकॉर्ड शराकतदारी हुई जो मैक्सवेल और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कप्तान केम्स के दरमियान है। यहाँ केम्स की तारीफ़ करना मैं नहीं भूलूंगा कि जिन्होंने बड़े फ़हम फरासत के साथ सब्र शुक्र के साथ
ग्राउंड में आए और 68 गेंदों पर 12 रन्स बनाए और मैक्सवेल का भरपूर साथ दिया। वो एक एंड को संभाले रहे और मैक्सवेल ने दूसरे एंड को संभाले रखा और छक्के चौकों की बरसात की। सिर्फ 68 गेंदों पे 12 रन्स बनाए और वो विनिंग पोजीशन पर यानी आखिरी वक्त तक मैक्सवेल का साथ देते रहे, जो एक अच्छे कप्तान की निशानी है। इसके अलावा मैक्सवेल ने आज एक और बड़े बात की कि मुजीब ने उनका एक आसान कैच ड्रॉप किया। आसान कैच से मुजीब की एक लम्हे के लिए नज़र क्या हटी, अफ़गानिस्तान की सेमीफाइनल के लिए उम्मीदों पे नज़रें हट गईं। यानी वो एक ऐसा कैच ड्रॉप हुआ कि अफ़गानिस्तान की सेमीफाइनल का उम्मीदों का मीनार टूट कर गया और सारे अरमान धड़म से गिर पड़े। इसके अलावा आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अबूरी चीफ सेलेक्टर का नाम दे दिया है। तौसीफ़ खान चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। उन्हें आर्जी तौर पर दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए चीफ सेलेक्टर रखा गया है। इसके अलावा वजाहतुल्लाह वास्ती को जूनियर सिलेक्शन टीम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। ये आर्जी सेटअप है। इसके अलावा आज श्रीलंका की अदालत ने जो गुज़िश्ता दिनों उनके वज़ीर खेल ने क्रिकेट बोर्ड को बरतरफ किया था, वो फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है और पुराने बोर्ड को फौरी तौर पर बहाली का हुक्म दे दिया है। श्रीलंका के वज़ीर खेल ने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक ऑर्डर के ज़रिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर बरतरफ करने का हुक्म दिया था और 1996 के वर्ल्ड कप के फातेह वर्ल्ड कप कप्तान राणा टुंगा को अबूरी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया था। लेकिन आज श्रीलंकन अदालत ने ये फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। आज कोलकाता में बाबर आजम ने गोल्फ़ खेली। इसके अलावा कई खिलाड़ी शॉपिंग के लिए होटल के साथ वाले मॉल्स में चले गए, जहां लोग भारतीय इंडियन तमाशाई इंडियन लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनके साथ सेल्फियां बनाई। इसके अलावा आज वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के बाबर मसीह ने अपना मुसलसल तीसरा मैच जीतकर हैट्रिक कर ली और उन्होंने यूएई के खिलाड़ी को अपना शिकस्त दी और इस तरह वो फाइनल 32 में शामिल हो गए हैं। ये बाबर मसीह की जीत की हैट्रिक है। ये थी आज की खबरें। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।